चलिए एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ऐसा कौन सा केस है जिसको लगाना बहुत आसान है, प्रूव करना मुश्किल और डिफेंड करना बहुत ही मुश्किल है? आंसर है रेप केस, जो कि बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। लेकिन आज के टाइम पर सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है, जिसमें से बहुत सारे केसेस रेप केसेस हैं। उनमें भी बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो फॉल्स रेप केस हैं, जिनकी वजह से एक्चुअल विक्टिम को जस्टिस नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि आज के टाइम पर अगर कोई लड़का किसी लड़की से गलती से टच भी हो जाए तो वो सीधा बलात्कारी हो जाता है। आपने वो गाना तो सुना ही होगा। और ये सब किया जा रहा है एक बहुत ही बड़े वर्ड के नीचे, फेमिनिज्म, जो कि एक बहुत बड़ी मूवमेंट थी। लेकिन इस मूवमेंट में धीरे धीरे ऐसे लोग जुड़ गए जिन्होंने इसका फायदा अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए उठाना शुरू किया, जिसकी वजह से बहुत सारे इनोसेंट लोगों को सफर करना पड़ रहा है। आज की इस वीडियो में हम फेमिनिज्म और फेक फेमिनिज्म को अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फेमिनिज्म एक सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल मूवमेंट है जो बात करता है मेन और वुमेन दोनों के इक्वल राइट्स की। इसका मेन मकसद था वुमेन्स को सामाजिक तौर पर आगे लाना। आप मानो या ना मानो, हमारे देश में आज भी बहुत सारी औरतों को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। इन्हीं चीजों को हटाने के लिए फेमिनिज्म की शुरुआत की गई थी। अभी तक फेमिनिज्म की 3 मूवमेंट हो चुकी है। पहली मूवमेंट स्टार्ट की गई थी सन 1800 और 1900 के अर्ली में, जिसमें मेन फोकस किया गया था वुमेन के इक्वल राइट्स पर, जैसे कि राइट टू वोट, प्रॉपर्टीज के राइट और एजुकेशन का राइट। उससे पहले वुमेन्स को पढ़ने भी नहीं दिया जाता था और उनको वोट भी करने नहीं दिया जाता था। लोगों का मानना था कि औरतों का काम सिर्फ घर को संभालना है और कुछ नहीं। दूसरी मूवमेंट की गई 1960 और 1980 के बीच। ये की गई थी घर में हो रहे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ। लाइक लड़कियों को बहुत सारे सेक्रीफाइस करवाए जाते थे ताकि उनका भाई या उनके हस्बैंड को सपोर्ट किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, एक घर में एक बेटा और एक बेटी है और उसके भाई की पढ़ाई इंपॉर्टेंट है लेकिन पैसे बहुत कम हैं, तो इस वजह से लड़की की पढ़ाई छुड़वा दी जाती थी ताकि उसके भाई को ज्यादा पढ़ाया जा सके। तीसरी मूवमेंट 1990 से 2000 के बीच हुई। इसका मेन मकसद था इंटरसेक्शन फेमिनिज्म को रोकना। लाइक जैसे कि बहुत सारे यूरोप में या यूएस में जो व्हाइट वुमेन्स थी उनको तो फेमिनिज्म के लिए सपोर्ट किया जा रहा था, लेकिन जो ब्लैक वुमेन थी उनको सपोर्ट नहीं किया जा रहा था। तो इस चीज के खिलाफ मूवमेंट शुरू की गई थी और ये बोला गया था कि फेमिनिज्म सभी के लिए है, फिर चाहे वो किसी भी कलर का हो या फिर किसी भी कास्ट का या फिर किसी भी रिलीजन का हो। इसके साथ साथ इंडिया में भी फेमिनिज्म को सपोर्ट किया गया था। लाइक जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने सती प्रथा को रोकने के लिए मूवमेंट शुरू करी थी। इसके बाद आते हैं ज्योतिराव फुले, जिन्होंने अपनी वाइफ सावित्रीबाई फुले को एजुकेट किया, जो कि इंडिया की पहली फीमेल टीचर बनी, जिन्होंने बहुत सारी लड़कियों को एजुकेट किया। इसके बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ फीमेल्स को इक्वल राइट्स दिलाने के लिए स्ट्रगल किया और फिर जाकर उन्होंने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में वुमेन्स को इक्वल राइट्स दिए। तो ये वो सारी मूवमेंट थी जो फेमिनिज्म के बैनर के नीचे की गई थी। अभी फेमिनिज्म की 4th मूवमेंट चल रही है, जिसमें #MeToo जैसे टैग चलाए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर अवेयरनेस बढ़ाई जा रही है और ट्रांसजेंडर के लिए भी आवाज उठाई जा रही है। तो ये तो था फेमिनिज्म जो एक्चुअल में जस्टिस और इक्वालिटी की बात करता है। लेकिन इसके बाद आता है दूसरा फेमिनिज्म, जो दिखाया जाता है बॉलीवुड मूवीज में और सीरियल्स में, जिनका फेमिनिज्म सिर्फ और सिर्फ सेक्स पर और छोटे कपड़ों पर आकर रुक जाता है। मैं जब 19 साल की थी। Nobody stays virgin at this age, रुको। ये मूवी बॉलीवुड में रिलीज हुई थी, जिसकी स्टोरी थी कि एक यंग लड़की को जल्दी से जल्दी किसी के भी साथ फिजिकल रिलेशन बना लेना चाहिए, फिर चाहे उसके लिए उसे जबरदस्ती ही क्यों ना करनी पड़े। अभी नहीं तो कभी नहीं, कभी नहीं तो कभी नहीं। ऐसे ही एक और थैंक यू फॉर कमिंग, उसमें एक लड़की मल्टीपल पार्टनर बनाती है ताकि वो ऑर्गेज्म को फील कर सके। आई एग्री कि वो उसका राइट है और वो उसे फील करना चाहिए, लेकिन उस चीज को फील करने के लिए मल्टीपल पार्टनर करना कितना सही है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एक और एग्जांपल, मेड इन हेवन। इसमें जो एक्ट्रेस है उसका हस्बैंड उसे चीट करता है, उसके बाद वो अपने बॉस के साथ अपने हस्बैंड को चीट करती है, लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि उसका हस्बैंड भी उसे चीट कर रहा है तो वो डिवोर्स फाइल कर देती है। फिर डिवोर्स होने से पहले ही उसका एक करंट बॉयफ्रेंड बन जाता है, जो कि काफी इनोसेंट होता है। लेकिन उस करंट बॉयफ्रेंड के साथ होते हुए भी वो अपने एक्स हस्बैंड के साथ फिजिकल रिलेशन बनाती है ताकि एलोमनी में उसे एक बंगला मिल सके। और जब उसका करंट बॉयफ्रेंड उससे ये बात पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तब वो उसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है कि तुम मेरे लिए कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। राइट, कोई भी किसी के लिए कोई डिसीजन नहीं ले सकता, लेकिन अपने पार्टनर के कोई गलती करने के बाद इंसान उससे उस बात के बारे में जस्टिफिकेशन तो मांग सकता है। और अगर वो इतना भी नहीं
नहीं कर सकता तो उस रिलेशनशिप का फायदा ही क्या। ऐसे ही डेयर जिंदगी में आलिया अपने बचपन के बॉयफ्रेंड को चीट करती है किसी और के साथ और फिर वो नया बॉयफ्रेंड उसको चीट कर देता है, जिसके बाद आलिया ट्रोमा में चली जाती है और पूरी मूवी उसी चीज पर बेस्ड है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो जो चीज आलिया के साथ हुई वही चीज उसने भी तो किसी और के साथ की। तो यहाँ पर जो फर्स्ट विक्टिम था वो उसका बचपन का बॉयफ्रेंड था, लेकिन पूरी मूवी में विक्टिम सिर्फ आलिया है। इसके बाद 4 मोर शॉट्स, उसमें गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को चीट करती है अपने कलीग के साथ और जब वो पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तब वो उसी पे चिल्लाने लग जाती है कि तुम इतने जजमेंटल क्यों हो रहे हो, मुझे जज क्यों कर रहे हो। इसके बाद लिपस्टिक अंडर बुर्खा, उसमें जो लड़की होती है वो अपनी इंगेजमेंट वाले दिन ही अपने एक्स के साथ में फिजिकल रिलेशन बनाती है। लेकिन सबसे टॉक्सिक बात इन मूवीज की ये है कि इन सभी कैरेक्टर्स को विक्टिम दिखाया गया है जिनको अपनी गलती का एहसास भी नहीं है कि उन्होंने क्या किया है। अब ये था बॉलीवुड का टॉक्सिक फेमिनिज्म और इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी। और मूवीज ही नहीं, सीरियल्स में भी यही सब कुछ चल रहा है। लाइक जो फेमस सीरियल है अभी का वो है अनुपमा। उसमें अनुपमा का हस्बैंड उसे चीट करता है, उसके बाद जिसके साथ वो चीट करता है वो लड़की उसे चीट करती है और प्रेग्नेंट हो जाती है। अनुपमा जिससे शादी करती है वो किसी और के साथ जाके रहने लग जाता है। उसका बेटा जो होता है वो भागकर शादी करता है। उसके बाद जब वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो किसी और के साथ अफेयर कर लेता है। सभी सीरियल्स में बहुत सारे अफेयर्स दिखाए जा रहे हैं और शादी का मजाक बना के रखा हुआ है। जब तक सीरियल में 2-3 शादियां ना हो तब तक वो सीरियल पूरा नहीं होता। अब आप मुझे एक बात बताइए, इन सब चीजों में फेमिनिज्म कहाँ है? आप मानो या ना मानो, बॉलीवुड में और सीरियल्स में यही सब कुछ चल रहा है। इतने सारे सोशल टॉपिक्स हैं हमारे देश में जिन पर बहुत अच्छे सीरियल और बहुत अच्छी मूवीज बन सकती हैं और पहले बनी भी हैं। लेकिन आजकल अगर देखा जाए तो ज्यादातर इसी तरह का कंटेंट परोसा जा रहा है। एक एजेंसी है एक्सफेम इंडिया, जिन्होंने 2010 से 2018 तक की सभी मूवीज को एनालाइज किया, जिसमें उन्होंने ये पाया कि 88% मूवीज में जो लड़कियों का कैरेक्टर था उनको बहुत ज्यादा बुरा या बहुत ज्यादा बेवकूफ दिखाया गया है। और इन मूवीज में लड़कियों को बहुत ज्यादा छोटे कपड़े पहने हुए दिखाया जाता है। मूवीज में लड़कियों का जो कैरेक्टर होता है उनको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं दिखाया जाता, उनको सिर्फ मसाला आइटम के तौर पर दिखाया जाता है, जिसकी वजह से जो कम एज की लड़कियां हैं उनको भी ये लगता है कि फ्रीडम ये होता है। क्योंकि जो बहुत सारे लड़के होते हैं वो अपने फेवरेट सेलिब्रिटी को फॉलो करते हैं, लाइक उसने किस तरह के बाल रखे हैं, वो गेटअप कैसा रखता है, वो चलता कैसे है, तो लड़कियां भी अपनी फेवरेट एक्ट्रेस को या सेलिब्रिटीज को फॉलो करती हैं। और इसी तरह की चीजों की वजह से बहुत सारी लड़कियों को ये पता नहीं चल रहा कि फेमिनिज्म का एक्चुअल मूवमेंट क्या था। जैसे कि एक मूवमेंट किया गया बर्न माई ब्रा, उसके बाद बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने इसको सोशल मीडिया पर सपोर्ट भी किया। So yes, I am a burn the bra kind of feminist. I'm a feminist, you know, honestly speaking. I could burn my bra any second. और कुछ सेलिब्रिटी ने तो अपनी सोशल मीडिया पर न्यूड पिक्चर ही डाल दी। लेकिन क्वेश्चन अब यही आता है कि अपनी ब्रा बर्न करने से या अपनी न्यूड पिक्चर अपलोड करने से इनको कौन सी फ्रीडम मिल रही है? कितनी बच्चियों को ये स्कूल भेज पा रहे हैं या कितनी लड़कियों को हेल्प कर पा रहे हैं ग्रो करने में? कितनी औरतों को ये जॉब दिलवा पा रहे हैं इस मूवमेंट से? फेमिनिज्म मूवमेंट ये थी ही नहीं। आजकल की लड़कियों को सिर्फ ये बताया जा रहा है कि छोटे कपड़े पहनो, शराब पियो, पब में जाओ और फिजिकल रिलेशन बनाओ और अपनी लाइफ को अपने ढंग से जियो, बिना ये सोचे कि तुम्हारी लाइफ के साथ और भी लोग जुड़े हैं और तुम्हारे डिसीजन से वो लोग भी इफेक्ट हो सकते हैं। और अगर तुम्हारा पार्टनर या तुम्हारा भाई या तुम्हारे फादर तुम्हें रोकने की कोशिश करे, तुम्हें समझाने की कोशिश करे, तो उनकी सोच छोटी है। देखो, अगर किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता है तो वो गलत है और मैं स्ट्रांगली उसके खिलाफ खड़ा हूँ। लेकिन ये जो फेक फेमिनिज्म है, इनकी हरकतों की वजह से भी बहुत सारी इनोसेंट लड़कियों को फेस करना पड़ता है। लाइक इस तरह की सिचुएशंस बाहर देखने के बाद जो हमारे गांव है वहां के लोग अपनी लड़कियों को बाहर भेजना पसंद नहीं करते। जो पढ़ सकती थी, आगे बढ़ सकती थी, वो इस तरह की सिचुएशंस की वजह से बाहर ही नहीं निकल पा रही। लाइक एक बार प्रोटेस्ट किया गया था कि हम कॉलेज में जीन्स पहनकर जाएंगे, लेकिन बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो ये बोलती हैं कि हम साड़ी तो क्या बुर्खा पहनकर चली जाएंगी, बस आप हमें कॉलेज जाने दो। तो यहाँ पर जो बड़ा टॉपिक है वो क्या है कि ये कपड़े पहनकर एजुकेशन लूंगी या फिर एजुकेशन लूंगी? वो आप बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि उनको सिर्फ पढ़ना है, उनको जॉब करना है और अपनी एक पहचान बनानी है। मेरे लिए ये एक्चुअल फेमिनिज्म है जिसको हम सबको सपोर्ट करना चाहिए। बाकी छोटे कपड़े पहनना, दारू पीना और बॉयफ्रेंड बनाने, ये सब फालतू की चीजें हैं। देखिए, दारू पीना लड़के के लिए भी बुरा है और लड़की के लिए भी बुरा है, और मल्टीपल पार्टनर बनाना भी गलत है, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। इसके बाद बात आती है छोटे कपड़े पहनने की। अब बहुत सारे लोग ये आर्गुमेंट देते हैं कि बहुत सारी बच्चियों के साथ भी गलत कर दिया जाता है, उन्होंने कौन से छोटे कपड़े पहने थे, तो ये चीज गलत है और मैं स्ट्रांगली इसके खिलाफ हूँ। लेकिन बात यहाँ आ रही है फेमिनिज्म की मूवमेंट्स की। जो रियल टॉपिक्स हैं उन पर पहले हमें फोकस करना चाहिए। कपड़े क्या पहने ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इक्वल राइट्स मिल रहे हैं ये ज्यादा बड़ा टॉपिक है। जितना मैंने हिस्ट्री
हिस्ट्री को पढ़ा है, मुझे यही पता चला है कि इंसान में इंसानियत उसी दिन पैदा हुई थी जिस दिन उसे ये महसूस हुआ कि मैं नंगा हूँ। मेरे आसपास मेरे भाई बहन माता पिता सब बैठे हैं और मैं बिना कपड़ों के इनके सामने घूम रहा हूँ। जिस दिन उसे ये एहसास हुआ उसने पत्तों से भी अपने शरीर को ढका है। लेकिन आज के टाइम पर चीजें उल्टी चलती जा रही हैं। इसके बाद लड़कियों को ये बताया जाता है कि तुम इंडिपेंडेंट हो, तुम्हें लड़कों की कोई जरूरत नहीं है, तुम खुद से अपने लिए सब कुछ कर सकती हो। देखिए, इस दुनिया में सब लोग अकेले आए थे और अकेले जाएंगे, लेकिन जब एक लड़की कमाने लग जाती है और उसके अंदर ये भावना आ जाए कि मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं हेल्प कर सकती हूँ और उसका जो नेचर है वो थोड़ा सा पोलाइट हो जाए, तो वो एक एक्चुअल फेमिनिज्म है। लेकिन अगर कोई लड़की कमाने लग गई है और उसके बाद उसमें ये ईगो आ गया है कि अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपने लिए सब कुछ कर सकती हूँ, तो ये फेमिनिज्म बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन की भावना आ जाती है। उनको ऐसा बताना कि लड़के उनसे कम है या लड़कों को ऐसा बताना कि लड़कियां उनसे कम है, ये बिल्कुल ही बेतुकी की बात है, क्योंकि दोनों समान है। अगर आप बीमार पड़ोगे और आपको खून की जरूरत है तो आपका सिर्फ ब्लड ग्रुप देखा जाएगा, ये नहीं देखा जाएगा कि वो लड़की से चढ़ाया जा रहा है या लड़के से। लाइक अगर आपके शरीर में कोई अंग खराब हो जाए, लीवर किडनी या हार्ट, उसके बाद आपके शरीर में वो अंग चढ़ा दिया जाएगा बिना ये देखे कि वो अंग किस शरीर से आया है, वो लड़की के शरीर से आया है या लड़के के शरीर से। तो इस बात से ये तो साबित हो जाता है कि आदमी और औरत के शरीर की जो बनावट है वो 99% समान है, सिर्फ कुछ अंगों को छोड़कर। तो उनमें कंपटीशन का तो कोई पॉइंट बनता ही नहीं है। लेकिन फेमिनिज्म के नाम पर लड़कियों को ये बताना कि लड़के उनसे कम है या लड़कों को ये बताना कि लड़कियां उनसे कम है, एकदम ही फजूल की बात है। यहाँ डिफरेंस सिर्फ एक बात का होता है कि आप इंसान हो या जानवर, दैट्स इट। अब इस फेक फेमिनिज्म के दौर में एक रियल फेमिनिज्म क्या होता है, इसको छवि राजावत की स्टोरी से समझिए। इंडिया की सबसे पहली यंगेस्ट सरपंच जिसके पास MBA की डिग्री भी है, जो इससे पहले एक MNC कंपनी में जॉब करती थी, लेकिन बाद में उन्होंने वहां से जॉब छोड़ी और अपने गांव को डेवलपमेंट करने के लिए वापस आ गई। इसके बाद वो जयपुर से 60 किलोमीटर दूर सोडा गांव की सरपंच बनी और उन्होंने एक आजाद उम्मीदवार की तरह से सरपंच का इलेक्शन लड़ा। वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड नहीं थी। जब वो वहां की सरपंच बनी उस वक्त गांव में सूखा पड़ा हुआ था और लोग वहां का गंदा पानी पी रहे थे। तो सरपंच बनते ही उन्होंने गांव के पानी को साफ करवाया और 800 से ज्यादा लोगों के घरों में टॉयलेट बनवाए। इसके साथ साथ उन्होंने 40 से ज्यादा रोड्स भी बनवाए और स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी ज्यादा मजबूत किया और वहां के इन्वायरमेंट को सुधारने के लिए भी काम किए। इसके साथ साथ गांव में पहला बैंक और ATM भी स्टार्ट किया गया। उन्होंने अपने फर्स्ट टेन्योर में इतना अच्छा काम किया कि 2015 में उन्हें फिर से इलेक्ट किया गया। इसके बाद जब उन्होंने वहां पर एक IT सेक्टर खोलने की सोची तो कुछ लोगों ने उन पर हमला किया। इसके बाद इंजरीज होने के बाद भी वो रुकी नहीं और अपना काम करती रही। एक ऐसा गांव जहां पर औरतों को घूंघट के बिना बाहर निकलना भी अलाउड नहीं है, वहां पर एक फीमेल सरपंच बनी जिसने गांव की कंडीशन को सुधार दिया। मेरे हिसाब से ये है असली फेमिनिज्म। आपकी इसके बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। हे गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।